हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं 2018 का उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, 2018 में 3 पेपर हुए थे, तो मैं 2018 का तीसरा पेपर है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, इसका सेकेंड पार्ट है। क्योंकि दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरे पेपर में आते हैं, तो एक साथ पूरा सॉल्व करवाने में लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उसको तोड़कर 2 पार्ट में मैं करवाता हूँ। और इसके पहले के जितने और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, मैं उसको सॉल्व करवा चुका हूँ। ये लास्ट है। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें अंतिम पार्ट है और सबको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। आप अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के क्लिक करके आप उसको पुराने वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों प्री एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और मैं कुछ प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ, उसको भी आप देखते रहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें इसका जो शेष पार्ट बचा हुआ है, तो इसमें है 62 है क्वेश्चन नंबर। प्रक्राम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन दांडिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करने में आपराधिक मना स्थिति का कोई स्थान नहीं है। यह कथन जो है दोस्तों, यह कथन जो है आपका पहला विकल्प सही है, गलत है, अंशतः सही है, प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करेगा। तो इसमें विकल्प जो है आपका सही है, यानी ये विकल्प सही है आपका। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 105 के मद्देनजर स्थावर संपत्ति का पट्टा एक अंतरण है। विकल्प है जिसमें किसी दी गई कीमत या दिए जाने के वचन अथवा धन, फसलों के अंश, सेवा अथवा किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल पर उस संपत्ति के उपयोग के अधिकार का अंतरण हो। दूसरा है जिसमें उधार दिए गए धन के संदाय को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण हो। तीसरा है जिसमें दी गई कीमत या दिए जाने के वचन के प्रतिफल में स्वामित्व का अंतरण हो। चौथा है जिसमें निश्चित स्थावर संपत्ति का स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना अंतरण हो। तो इसमें जो है दोस्तों आपका 63 का जो आपका जो आंसर है वो है आपका ए सही है। कौन सा आंसर सही है? ए। 64 है ए। एक लोक सेवक दस्तावेज का अनुवाद करने का भार वहन करते हुए दस्तावेज का शुद्ध अनुवाद बी को क्षति कारित करने के आशय से करता। ए द्वारा किया गया अपराध जो है एक ऐसा अपराध है असंज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है ये असमनीय अपराध है। इसरो से अभिप्रेत है, तो इसमें इसरो का फुल फॉर्म इसने पूछा है। ये करंट का क्वेश्चन था, ये ट्रेडिशनल भी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। तो इसका विकल्प जो है ए सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म है। अगला है श्री रामनाथ कोविंद हैं, तो वह कौन से राष्ट्रपति हैं भारत के? तो भारत के आपके 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, मान लीजिए अभी भी हैं वर्तमान में, लेकिन वह कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति। अगला है निम्नलिखित में से सार्क सदस्यों का पूर्ण समूह कौन सा है? तो दोस्तों इसमें कौन सा समूह सही? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो आपका यही विकल्प आपका सही है, पहला वाला। इसमें म्यांमार नहीं सम्मिलित है। अब देखिए आपका इसमें भी म्यांमार है, दूसरे में भी, तीसरे में भी म्यांमार सम्मिलित है, और इसमें तो कोई नहीं, इसमें पूछा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही विकल्प हो गया ए। अगला है भारत के मूल संविधान में निहित है, तो भारत के मूल संविधान में क्या निहित है? और यह राजा रवि वर्मा के नेतृत्व में चित्रकारों के एक समूह द्वारा सृजित कई पेंटिंग, यच राजा के नेतृत्व में चित्रकारों के एक समूह द्वारा सृजित की गई पेंटिंग, या फिर जैमिनी राय के नेतृत्व में चित्रकारों के एक समूह द्वारा सृजित की गई पेंटिंग। चौथा नंदलाल बोस के नेतृत्व में चित्रकारों के एक समूह द्वारा सृजित की गई पेंटिंग। इसमें जो सही विकल्प है वो है डी, नंदलाल बोस के नेतृत्व में चित्रकारों के एक समूह द्वारा सृजित की गई पेंटिंग। ब्रेग्जिट क्या है? उस बीच में काफ़ी चर्चा में था दोस्तों। इसको जान लीजिए कि यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम की नियत वापसी, इसका मतलब यही है। विकल्प ये सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदी फिल्म का भी नाम है? तो आपने इसको देखा होगा, आर्टिकल 15, ये किसकी थी? आयुष्मान खुराना की मूवी थी। इसको आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा। अगला जो है रेबल ए बायोग्राफी ऑफ राम जेठमलानी के लेखक का नाम है। तो इसमें जो है आपके लेखक का नाम इसमें क्या है? इसमें ये विकल्प सही है, सुजैन एडलमैन। ये जो है रेबल ए बायोग्राफी ऑफ राम जेठमलानी, ये सुजैन एडलमैन ने लिखा है। अगला संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत हैं,
ये कौन है? सैयद अकबरुद्दीन। ये सब करंट के क्वेश्चन है दोस्तों। हिमा दास एक प्रसिद्ध हैं, हिमा दास एक प्रसिद्ध हैं, क्या हैं ये एथलीट हैं ये। आगे जो पीलीभीत शहर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों बांसुरी के उत्पादन के लिए। अगला जो उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रभाव है। पहला, किसी क्षेत्र को चकबंदी क्रिया के अंतर्गत लाना। दूसरा है क्षेत्र को चकबंदी प्रक्रिया के अधीन न रहना। तीसरा, घोषणात्मक बाद उपशमित हो जाएंगे। अधिसूचना के अंतर्गत शामिल भूमि में प्रवेश करने एवं सर्वेक्षण करने के लिए प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान करना। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है बी, क्षेत्र को चकबंदी प्रक्रिया के अधीन न रहना। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत सिद्धांत कथन के विरुद्ध आपत्तियों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है चकबंदी अधिकारी के द्वारा। विकल्प सी सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की किस धारा के अंदर रचनात्मक पूर्व न्याय का सिद्धांत निहित है? तो यह निहित है धारा 11A में, यानी विकल्प ए सही है आपका। इनमें से कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 48 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो है आपका पहला, व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर। दूसरा है किसी अधीनस्थ प्राधिकारी के अभिदेश पर। तीसरा है केवल विधि की त्रुटि को सुधारने के लिए। चौथा है विधि एवं तथ्य की त्रुटि सुधारने के लिए। तो इसमें जो सही विकल्प होगा केवल विधि की त्रुटि सुधारने के लिए। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 1972 के प्रावधानों से कौन सा भवन विमुक्त नहीं है? तो इसमें जो है आपका जो सही विकल्प है वो है ए, किराएदार के रूप में सरकार के अधिभोग में। जो ये है ये भी विमुक्त नहीं है। अगला जो है उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 1972 के अधीन आने वाली किसी गैर आवासिक भवन का किराएदार समान नगर पालिका में अपनी स्वयं की दुकान का कब्जा प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसका परिणाम होगा क्या होगा? इसकी किराएदारी के तहत दुकान का रिक्त समझा जाना धारा 20 के अंदर बेदखली के लिए आधार बन जाएगा। धारा 21(1)A के अंतर्गत आवेदन के विरुद्ध उसकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला जो है उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 1972 की धारा 21(1)A के प्रथम परंतु के अंतर्गत सूचना है अनिवार्य एवं अधित्यक्त नहीं की जा सकती। अनिवार्य परंतु अधित्यक्त की जा सकती है। निर्देशात्मक एवं अधित्यक्त की जा सकती है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका बी, अनिवार्य परंतु अधित्यक्त की जा सकती है। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें जो है आपका विकल्प बी सही है। किसी किराएदार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 1972 के दिन आने वाले किराए के परिसरों में बड़ी मरम्मत ऐसी अधिकतम धनराशि से कराई जा सकती है जो निम्न अवधि के किराए के समतुल्य हों। तो किसके समतुल्य हों ये? आपका इसमें आंसर सही 6 मास, 2 वर्ष, 1 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है आपका 2 वर्ष। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)G के अंदर हटाए गए किसी ग्राम प्रधान को अधिकतम किस अवधि तक ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने से निर्रहित किया जा सकता है? तो इसमें जो आपका सही विकल्प है आपका वो है आपका सी, यानी 5 वर्ष तक उसको 5 वर्ष तक जो है ग्राम प्रधान को चुनाव लड़ने से निर्रहित किया जा सकता है। अगला जो कौन सा गलत है? कोई व्यक्ति एक साथ निम्न पद धारित नहीं कर सकता है: प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का सदस्य एवं सहकारी समिति का अध्यक्ष, न्याय पंचायत का सदस्य एवं जिला पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का सदस्य एवं उसी ग्राम पंचायत के शैक्षिक संस्थान का अध्यक्ष। तो इसमें जो है सही विकल्प आपका डी है। ग्राम पंचायत की बैठक में प्रधान को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पहला विकल्प ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्य, ग्राम सभा के 2/3 सदस्य, ग्राम सभा की उपस्थिति में मतदान देने वाले 2/3 सदस्य, ग्राम सभा की उपस्थिति में मतदान देने वाले आधे सदस्य। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प जो है वो है सी, आपका विकल्प सी, ग्राम सभा की उपस्थिति में मत देने वाले 2/3 सदस्य। अगला उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम
1947 की धारा 27 के अंतर्गत अधिभार किसके अतिरिक्त अधिरोपित किया जाता है? तो इसमें जो है आपका आंसर जो है 86 का है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है ए द्वारा अपने खेत में बोई गई फसल को बी के पशुओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ए किस अवधि के भीतर न्याय पंचायत के समक्ष दावा पेश करके बी के विरुद्ध वाद ला सकता है? तो इसमें जो आपका 87 का जो है विकल्प दिया है 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका 6 माह। अगला जो भी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत प्रत्यारोपकारी कार्यवाहियाँ संबंधित है। पहला विकल्प है इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करने के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही। दूसरा है किसी निर्वाचन याचिका में निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने की अपेक्षा वाला उम्मीदवार। तीसरा किसी नगर पालिका को दिए धनराशि की वसूली। चौथा किसी नगर पालिका में आरक्षित सीटों का निर्धारण। तो इसमें जो दोस्तों आपका सही विकल्प है 88 का, वो है आपका बी विकल्प सही है। तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो जरूर कुछ लंबा था, लेकिन उसको क्लियर मैंने स्पष्ट तौर से उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मैं अभी चाहूँ तो जल्दी जल्दी खाली टिक मरा के आगे बढ़ सकता हूँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों जो भी व्याख्या करने के लायक रहता है मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंदर किसी वार्ड के लिए निर्वाचन पंजी का पुनरीक्षण किया जाता है। यह कब किया जाता है दोस्तों? यह किया जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला दिया विकल्प प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, जैसे एवं जब राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प है आपका डी, उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत कौन सा आदेश अपीलीय है? तो इसमें दोस्तों कौन सा आदेश अपीलीय है? तो इसमें जो है आपका करस्थम वारंट जारी करने का आदेश, किसी मांग हेतु उत्पाद लाने के लिए आदेश, उपविधियों के उल्लंघन से निर्मित नाली बंद करने का आदेश, जल आपूर्ति के लिए प्रभार आरोपित करने के लिए आदेश। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प जो है आपका सही विकल्प 90 का डी सही है। अगला है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 उपबंधों के अंतर्गत किसी विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण को कौन सा शुल्क, पानी शुल्क, ढेर लगाने की शुल्क, लाइसेंस शुल्क, विकास शुल्क उद्ग्रहित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसमें जो है आपका सही विकल्प जो है वो है डी, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी पानी शुल्क, ढेर लगाने का शुल्क, लाइसेंस शुल्क, विकास शुल्क सभी उद्ग्रहित करने की शक्ति उसको प्राप्त है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंदर किसी विकास प्राधिकरण से निर्णय के लिए पट्टे पर खाली जमीन लेकर कोई व्यक्ति यदि नियत समय एवं विस्तारित समय के भीतर यह निर्णय करने में विफल हो जाता तो अधिकतम किस अवधि के लिए वह पट्टा रद्द करने योग्य होगा? तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है विकल्प बी, अधिकतम कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण का आदेश करने की शक्ति किसके द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती है? तो इसमें जो है आपका 93 का उपाध्यक्ष के द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती है। विकल्प सी सही है। कौन सही गलत है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत सीमा संबंधी विवाद निम्न के आधार पर विनिश्चित किया जा सकता है। वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए पुनः परीक्षित नक्शे, वास्तविक कब्जा और हक। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है हक के आधार पर। यही आपका विकल्प जो है ये गलत है। अगला है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 66 के अंतर्गत आवंटन के रद्दकरण के लिए कोई आवेदन स्वीकार करने की क्या परिसीमा है? तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई विकल्प सही नहीं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा की भूमि के अवैध अतिक्रमण से व्यथित किसी व्यक्ति को क्या उपचार उपलब्ध है? तो इसमें दोस्तों 96 का जो है धारा 67 के अंतर्गत सहायक कलेक्टर के समक्ष जाना, इसमें जो है इसके अंतर्गत सहायक कलेक्टर को आवेदन कर सकता है। 97 यदि कोई भूमिधर लोन या दिए गए धन को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किसी जोत के कब्जे का अंतरण करता है
तो यह होगा। तो इसमें क्या होगा, यदि कोई भूमिधर लोन या दिए गए धन को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किसी जोत के कब्जे का अंतरण करता है तो यह होगा आपका कौन सा 97 का दोस्तों, कौन सा होगा इसमें, भूमि में भूमिधरी अधिकारों का विक्रय। तो इसमें जो है आपका 97 जो है भूमि में भूमिधरी अधिकारों का विक्रय, आपका विकल्प डी सही है। अगला जो है 98, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 67 के अंतर्गत किसी आदेश के विरुद्ध अपील होती है, कहाँ होगी, आयुक्त, कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, राजस्व बोर्ड। तो इसमें जो है आपका सही आंसर है वह है कलेक्टर के यहाँ, 98 का बी, कलेक्टर के यहाँ अपील होगी। अगला जो है 99, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 134 के अंतर्गत बेदखली के बाद निम्नलिखित में से कौन एक आवश्यक पक्षकार नहीं है, अवैध कब्जे वाला व्यक्ति, गांव सभा, कलेक्टर, राज्य सरकार। तो इसमें जो है कलेक्टर जो है पक्षकार नहीं है। आपका अंतिम प्रश्न दोस्तों ये है 2018 के पेपर का, 2018 के तीसरे पेपर का, एक भूमिधर निर्वसियत मर जाता है, निम्नलिखित में से कौन अन्य की अपेक्षा संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा। तो इसमें 100वां का जो है आपका विवाहित पुत्री, पुत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र, बहन का पुत्र। तो इसमें जो सही विकल्प हो विवाहित पुत्री। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे उनको भी इससे मदद मिलती रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप पुराने वीडियो को देख रहे हो, नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ क्लिक करके पुराने वीडियो को देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है सफलता के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।